तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजी का चैप्टर तो बन गया, लेकिन लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं? आइए समझते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस व्हिच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस ऑफ आवर लाइफ। ये कुछ ऐसे प्रोसेस है जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने का काम करते हैं, एक साथ मिलजुल कर। अब मिलजुल कर से क्या मतलब है और क्या क्या प्रोसेसेस हैं, आइए वो समझते हैं। पहले है हमारे पास न्यूट्रिशन, फिर है रेस्पिरेशन, फिर है ट्रांसपोर्टेशन और फिर है एक्सक्रीशन। अब आपने कहीं ना कहीं ये नाम सुने ही होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब बस वाला ट्रांसपोर्टेशन, कि यहाँ बस स्टैंड पे खड़े होकर वो आपको इस सिटी से दूसरी सिटी में उतार देगी, है ना। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन कहाँ कुछ खाने में पढ़ा था हमने। रेस्पिरेशन क्या, हमने सांस लेने में पढ़ा था कुछ ना कुछ, ऐसे कुछ सुना होगा आपने। एक्सक्रीशन क्या, हमने एक्सक्रीशन को वेस्ट निकालना होता है, वो कुछ ना कुछ इतना इतना सुना होगा। लेकिन आज हम 10th क्लास में हम इनको अच्छे से थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं न्यूट्रिशन की तरफ। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन है, पहले हमने फूड लिया अंदर, फिर उस फूड से एनर्जी ली और एनर्जी किस पे ब्रेक डाउन हुई? कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में, प्रोटीन से अमीनो एसिड में, फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। आइए अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि क्या हुआ। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच वी टेक इन फूड एंड यूटिलाइज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब क्या होता है, हमने सुना है कि जो लोग जिम जाते हैं वो क्या लेते हैं? वो प्रोटीन लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो प्रोटीन तो वो लेते हैं, वो प्रोटीन डायरेक्ट थोड़ी ना उनकी बॉडी में वर्क करता है। वो प्रोटीन क्या होता है, वो पहले अमीनो एसिड्स में कूदता है बॉडी में जाके डाइजेशन की हेल्प से, फिर जाके वो हमारी बॉडी को लगता है। ऐसे ही यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज जैसा वर्ड है ना, तो मतलब वो चीज़ हमारी शुगर से रिलेटेड है। ये हमको इंस्टेंट एनर्जी देती है ग्लूकोज। या अगर जैसे आपने देखा होगा कि कोई बीमार व्यक्ति है, उसको हॉस्पिटल में है और उसकी एनर्जी डाउन लग गई, तो पहले क्या चढ़ता है? उसको ग्लूकोज चढ़ती है। उस ग्लूकोज से क्या मतलब है कि उसको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। और फैट किस में डूबता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या करते हैं? हमारी जो बॉडी का फैट है उस पर इफेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? आइए बढ़ते हैं रेस्पिरेशन की तरफ। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन क्या है? हमने तो ये पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या है? सांस लेना और सांस छोड़ना। नहीं, ये गलत है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अलग अलग दो प्रोसेसेस होते हैं। जो हम सांस लेना होता है वो और छोड़ना होता है, वो हमारी क्या होती है? ब्रीदिंग होती है। ब्रीदिंग में हमारी दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या? एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या होती है? सांस लेना, और एक्सहेलेशन सांस को छोड़ देना। इज इट क्लियर? और लेकिन रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन क्या होती है? जो हमने फूड लिया है ना, यहाँ से फूड लिया, उसकी एनर्जी को जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स में यूटिलाइज किया है, हम इनकी फॉर्म में थोड़ी ना यूटिलाइज करेंगे। इसको जो तोड़ेगी ना, वो तोड़ेगा हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, इज इट क्लियर? आइए बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? अगर हमने फूड लिया, एनर्जी ली, इससे पानी वगैरह पिया हमने, तो अब वो हमारे मुंह में थोड़ी ना रहता है, वो पहले हमारे स्टमक में जाता है, फिर स्टमक से एब्जॉर्ब होकर, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, हर जगह से एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में फैलता है। वही क्या हो जाती है? वही हमारी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। और अब हमने खाया पिया है तो हम उसको एक्सक्रीट भी तो करेंगे, जो वेस्ट रह जाएगा उसी को कह देते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉक्सिक्स या फिर टॉक्सिन्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक्सक्रीशन करता ही करता है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे क्या था? टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस लाइफ। अब आप समझिए कि अगर हमने न्यूट्रिशन लिया, पहले न्यूट्रिशन का प्रोसेस अगर हमने हटा दिया तो क्या हम ये बाकी प्रोसेस कर पाएंगे? चलो ठीक है, आपने समझ लिया कि न्यूट्रिशन का हमारा पहली स्टेप है कि न्यूट्रिशन के बिना तो हम कर ही नहीं पाएंगे। जैसे सेल था, 9th क्लास में हमने सेल पढ़ा था। सेल क्या थी? सेल ह्यूमन की बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट थी। अब वैसे ही न्यूट्रिशन क्या है? लाइफ प्रोसेस की बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट मान लीजिए कि इसके बाद ही बाकी के सारे प्रोसेस हो पाते हैं। चलो छोड़ो, अब हमने न्यूट्रिशन को चलो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, न्यूट्रिशन रखना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं रेस्पिरेशन पे। अगर हमने रेस्पिरेशन हटा दिया मान लो, तो क्या करोगे? न्यूट्रिशन लोगे, न्यूट्रिशन को डायरेक्ट थोड़ी ना ट्रांसपोर्ट कर दोगे, उसको बीच में इन सब चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा। ये तो हमारी बॉडी उसको अच्छे से यूज ही नहीं कर पाएगी, है ना। चलो ठीक है, ये भी जरूरी होगा कि हाँ भाई हमें तोड़ना है, फिर जाके यूज होगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन में डाले तो यूज कहाँ होगा, है ना। और अगर चलो सब कुछ हो गया, अब हर चीज़ का कोई बाय प्रोडक्ट तो बनता ही है ना।
हर चीज का कोई वेस्ट चीज तो बनती है ना, अगर हम वो ना निकाले तो वो हमारी बॉडी का वजन खराब करती रहेगी। इज इट क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म एंड मेंटेनेंस जॉब ऑफ द लाइफ। इज इट क्लियर? और हाँ, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एनी वन ऑफ दिस प्रोसेस। ये चीज इसको समझाने के लिए लिखी थी और वो हमने यहाँ से समझ लिया। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।